हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है 1857 का विद्रोह। कुछ हिस्सा इसका हम पढ़ चुके हैं, कुछ हिस्सा इसका हम आज पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने वो सेशन नहीं देखा, वो जाके फटाफट से पहले वो जाके अपना सेशन देखें कि शुरुआत क्या थी, 1857 का विद्रोह क्या था, ये क्यों चलाया गया था, इसका रीजन क्या था, है ना। कोई भी चीज जब चलाई जाती है तो उसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क होता है, उसका कोई ना कोई रीजन होता है कि वाई ये चीज क्यों हुई। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे बताई गई हैं। तो पहले जाके आप पहले उसको देखो जाके कि क्या है उसमें क्या नहीं। अब हम कंटिन्यू करेंगे। आगे है हमारा इमीडिएट कॉज। अब ये इमीडिएट कॉज, तत्काल कॉजेस क्या थे? अब कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से 1857 का जो विद्रोह था ये क्या हुआ था, आगे आया था। सबसे पहले कहा गया है The revolt of 1857 eventually broke out over the incident of Greece categorized। कहते हैं जो 1857 का विद्रोह था, चर्बी लगे कारतूस की घटना के कारण भड़क उठा। मतलब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चर्बी लगा दी थी कारतूस पे। क्या लगा दी थी? चर्बी लगा दी थी, जिसकी वजह से ये एक ऐसी घटना है जिसके कारण ये सारी चीजें क्या हो गई थी, भड़क गई थी। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तत्कालीन कारण क्या है। आगे है A rumor spread that the cartridge of the new inflamed rifles were greased with the fat of cows and pig। एक अफवाह फैली गई, एक र्यूमर फैला गया। र्यूमर का मतलब क्या होता है? अफवाहें फैलना, झूठी अफवाहें फैलना कि एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में, जो कहते हैं जो एनफील्ड राइफलें हैं उनके जो कारतूस हैं उसमें गाय और सुअर की क्या लगी हुई है? चर्बी लगी हुई है। एक र्यूमर फैलाया गया, एक वहां पे अफवाह फैलाई गई कि भाई जो आपके एनफील्ड राइफलें हैं उनके जो कारतूस हैं वहां पे पिग्स और काऊ की क्या लगी गई है? चर्बी लगाई गई है, जिसको आप गाय और सुअर बोलते हो। आगे है इन राइफलों में कारतूस भरने से पहले सिपाहियों को कारतूस के ऊपर लगे कागज को काटना पड़ता था। क्या करना होता था कि जब इन राइफलों में कारतूस भरना होता था, उसको भरने से पहले जो सिपाही होते थे उनको क्या करना होता था, उनको जो कारतूस पे लगे कागज होते थे उनको काटना पड़ता था। अब उसमें तो चर्बी लगी गई है ना। तो हिंदू और मुस्लिम जो थे दोनों सिपाहियों ने उनका उपयोग करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। आपको तो पता ही है कि जो गायें हैं वो हम उसको पूजते हैं, ठीक है। तो हम ये चीजें थोड़ी कर सकते हैं। इसी कारण जो हिंदू और मुसलमान थे उन्होंने इनको चलाने से ही क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। नेक्स्ट देखो, लॉर्ड कैनिंग ने गलती। अब देखो सारे सिपाही क्या कर रहे थे? मना कर रहे थे। तो जो लॉर्ड कैनिंग था उसने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की और आपत्तिजनक कारतूस वापस ले लिए गए। लेकिन नुकसान तो हो ही चुका था, लोग तो भड़क ही चुके थे, अब वो थोड़ी वापस आएंगे। तो कई जगहों पर अशांति फैल गई थी, अशांति फैल गई थी, ठीक है। अशांति मतलब लोग भड़के हुए थे और ऐसी जगह थी जहाँ पे अशांति फैल चुकी थी। बेशक लॉर्ड कैनिंग ने अपनी गलती सुधारी, उस चीज को वापस भी लिया, पर समा क्या था? बदल मतलब कि टाइम निकल गया था। अब जो चीज होनी थी वो तो हो गई हुई थी। इसी कारण से जो लोग थे वो भड़के हुए थे और पूरी जगह पे क्या फैली हुई थी? अशांति फैली हुई थी, ठीक है। उसके बाद तो ये था आपका, ठीक है। आगे की मार्च 1857 में बैरकपुर के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अब क्या हुआ कि 1857 में बैरकपुर में एक सिपाही था। अब उस सिपाही का नाम क्या था? मंगल पांडे। क्या था सिपाही का नाम? मंगल पांडे। अब मंगल पांडे ने क्या किया भाई? मंगल पांडे ने उस कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया, उस कारतूस को चलाने से मना कर दिया। और जो अपने सीनियर ऑफिसर थे, है ना, जो उनके वो थे सीनियर ऑफिस थे, उनके ऊपर अटैक किए, ठीक है। और उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दी गई ऐसा करने पे, जैसे उन्होंने ब्रिटिशों पे अटैक किए थे। अब आपको तो पता ही है कि जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं वो ब्रिटिशर होंगे, तो उन्होंने ब्रिटिशर पे क्या किया था? अटैक किया था। तो उन्होंने क्या किया? फिर उनको फांसी दे दी 8 अप्रैल।
फिर कहते हैं 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफलों का उपयोग करने से इनकार कर दिया। अब क्या हुआ कि मेरठ में 9 अप्रैल को 85 सैनिक ऐसे थे जिन्होंने इनकार कर दिया कि हम ये कारतूस जो है, हम ये जो राइफलें हैं, इनको यूज नहीं करेंगे। तो यही कारण से उनको 10 साल की जेल हुई थी। ठीक है, यहाँ पे मंगल पांडे को तो मार ही दिया गया था, मतलब उसको ऐसा करने पे उसको फांसी दे गई थी। पर जब 85 लोगों ने, ज्यादा लोगों ने ऐसा किया तो उनको 10 साल की क्या सुनाई गई, सजा सुनाई गई, जेल में डाला गया। अब आगे है स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट, विद्रोह का प्रसार। अब ये जो विद्रोह है, अगर हम इसको देखें तो ये जो विद्रोह है ये कहाँ कहाँ तक फैला था, इसका जो प्रसार था वो कहाँ कहाँ तक हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम सबसे पहले देखें तो लखनऊ, लखनऊ ऐसी जगह है जहाँ पे इसका फैलाव हुआ, यहाँ पे इसको फैलाया गया। 30 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि लखनऊ में 30 मई 1857 में सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया। तो 4 जून 1857 को एक बेगम थी हजरत महल। कौन थी? हजरत महल। उसने क्या किया था, उसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, मतलब लीड किया था। बेगम ने बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। अब बेगम ने क्या किया, एक बिरजिस कादिर था, उसको एज अ नवाब उसने क्या किया था, घोषित किया था। ठीक है, एज अ नवाब उसको क्या कर दिया था, घोषित। 1 मार्च 1858 को कैंपबेल ने विद्रोह को समाप्त कर दिया। उन्होंने क्या किया था, कैंपबेल ने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया, इस विद्रोह को खत्म कर दिया। और बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया। आत्मसमर्पण होता है कि किसी के आगे सरेंडर नहीं किया, झुके नहीं कि मैं हार गई हूँ। और ऐसा करने से उन्होंने क्या किया, वो नेपाल चले गए। लखनऊ में 30 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने क्या किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था, है लीड किया था। और अगर हम बात रखें तो कहते बेगम ने बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था। क्या किया था, नवाब घोषित किया था। और 1 मार्च 1858 को कैंपबेल ने विद्रोह को समाप्त किया। और बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया, वो कहाँ चले गए थे, वो नेपाल चले गए थे। अगर अब हम देखें कानपुर, कानपुर का विद्रोह, कानपुर का नेतृत्व नाना साहिब ने किया। नाना साहिब को पेशवा घोषित कर दिया गया। अब नाना साहिब को क्या, एज अ पेशवा घोषित किया। तात्या टोपे को ग्वालियर में फांसी दे दी गई। कहाँ पे, ग्वालियर फांसी दी गई तात्या टोपे को। कैंपबेल ने कानपुर पर कब्जा कर लिया और नाना साहिब अंत में कहाँ चले गए, वो भी नेपाल चले गए। अब आगे बढ़ेंगे हम। झांसी, झांसी को आप सब जानते हो ना, झांसी। अब हम झांसी देखेंगे तो झांसी तो सारे बच्चे जानते हैं कि झांसी क्या होती है ना। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सभी जानते हो, उनकी कहानी पता है। अब उन्होंने इस विद्रोह में क्यों हिस्सा लिया होगा, आपको तो मैंने पहले भी बताया था कि पहले क्या होता था, कि पहले ऐसा होता था कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड थे, है ना, उनको नहीं माना जाता था। बायोलॉजिकल पेरेंट्स, उन्होंने कहा था ब्रिटिशों ने कि जिनके बायोलॉजिकल बच्चे होंगे वही जमीन जायदाद के हकदार होंगे। जो अडॉप्टेड बच्चे होंगे उनकी सारी जमीन जो है वो ब्रिटिशों के कब्जे में होगी। ठीक है, तो झांसी का खुद का बच्चा तो था ही नहीं बेचारी का, वो तो उसने अडॉप्टेड लिया हुआ था। तो अब इस हिसाब से वो सारी झांसी जो है अब वो उसके हिस्से में आएगी ब्रिटिशों में। बट जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि मेरी झांसी है वो मेरे पास ही रहे, वो अंग्रेजों को नहीं देना चाहती थी। तो अगर हम बात करें तो झांसी विद्रोह 5 जून 1857 को शुरू हुआ। इसका नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया। 23 मार्च 1858 को ह्यूज ने झांसी की घेराबंदी कर ली। ठीक है, ग्वालियर में सिमित और ह्यूजेस की संयुक्त सेना से लड़ते हुए
पे रानी क्या होगी, शहादत होगी। मतलब लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई जी ने अपने प्राण को त्याग दिया। अब आगे हम बात करें तो वो है बिहार। इसका नेतृत्व बाबू कंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। वे जगदीशपुर के निवासी थे। कुंवर सिंह ने कई बार अंग्रेजों को हराया। ठीक है, कुंवर सिंह ने बहुत बार अंग्रेजों को क्या किया, डिफीट किया, हराया। और विलियम टेलर और आयर ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। इलाहाबाद पे चलेंगे। इलाहाबाद की अगर बात करें तो विद्रोह का जो नेतृत्व है मौली लियाकत अली ने किया। किसने किया? मौली लियाकत अली ने किया। जनरल नील ने विद्रोह को समाप्त कर दिया। जनरल नील ने इस विद्रोह को खत्म कर दिया, बिल्कुल ही इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। अब आगे है फैजाबाद। फैजाबाद की अगर मैं बात करूं तो मौलवी अहमद उल्ला ने नेतृत्व किया था। किसने? मौलवी अहमद। ये अलग अलग जगह है और अलग अलग नाम है जिन्होंने इस विद्रोह को लीड किया है, नेतृत्व किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ, किस जगह पे किस पर्सन ने इसको लीड किया या नेतृत्व किया इसका। आगे बरेली है। बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। कैंपबेल ने दमन किया और मंसूर फिरोज शाह ने नेतृत्व को क्या किया, संभाला। अगर हम बरेली की बात रखें तो खान बहादुर ने क्या किया था, इसको लीड किया था। कैंपबेल ने दमन किया और मंसूर फिरोज शाह ने उसका क्या किया था, लीड किया था, नेतृत्व किया था। आगे आ जाओ असम पे। अब असम करेंगे, असम की बात करेंगे तो कांदर पेशवा सिंह एंड मनीराम दत्ता टुक द लीड। पेशवा सिंह और मनीराम दत्ता ने इस मोर्चे को संभाला था। ठीक है, असम में अगर हम बात करें तो असम में कंपेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता ये दो ऐसे पर्सन थे जिसने इसके मोर्चे को क्या किया था, संभाल के रखा था। उड़ीसा की बात करेंगे तो सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने बढ़त बनाई, मतलब उसको लीड किया। उड़ीसा में अगर हम बात करें तो उड़ीसा में सुरेंद्र शाही एंड उज्जवल, ठीक है, उज्जवल शाही ने इसको क्या किया था, लीड किया था। क्लियर है? अब चलो आगे। अब हम कुल्लू पे चलेंगे। कुल्लू, अगर हम कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने इसको नेतृत्व किया था। राजा प्रताप और वीर, इन दोनों ने इसको नेतृत्व किया था, लीड किया था। मतलब आप देख रहे हो ना कि अलग अलग जगह है, अलग अलग लोग हैं और अलग अलग लोगों ने इनको नेतृत्व किया है। एक इनका कोई मेन हेड है ही नहीं है। अब गोरखपुर पे आ जाओ, वहां पे गजेंद्र सिंह ने इसको लीड किया। गोरखपुर में किसने किया? गजेंद्र सिंह ने इसको क्या किया, इसको लीड किया। अब मथुरा पे आ जाओ और अगर हम मथुरा की बात करें तो वहां देवी सिंह ने इसको लीड किया। वहां किसने इसको लीड किया? देवी सिंह ने। मेरठ पे आ जाओ, मेरठ पे कदम सिंह ने किया। ठीक है, मेरठ पे किसने किया? कदम सिंह ने। तो आप देखो अलग अलग जगह, अलग अलग लोग हैं जिन्होंने इस आपके जो विद्रोह है उसको नेतृत्व किया हुआ है। क्लियर है? अब देखो कोई चीज जब शुरू होती है तो उसके कुछ रीजन भी होते हैं उसके फेल होने के। अब यही यहाँ पे हुआ, अब ये विद्रोह भी फेलियर हुआ। अब ये विद्रोह फेलियर क्यों हुआ होगा? भाई यहाँ पे भी कुछ हुआ होगा, यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से ये जो फेल हुआ होगा। अब ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से ये जो लो था, ये जो विद्रोह था, ये फेल हो गया? तो एक एक करके पढ़ते हैं। रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, विद्रोह की असफलता के कारण। सबसे पहले लिमिटेड रिवॉल्ट, विद्रोह से सीमित, मतलब बिल्कुल सीमित मात्रा पे थे ये चीजें। लीडरशिप की लायक है, मतलब यहाँ लीडर था ही नहीं कोई भी। आप देख सकते हो अलग अलग है तो अलग अलग लीड कर रहे थे।
लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पावरफुल सेंटर, एक पावरफुल और शक्तिशाली सेंटर था ही नहीं यहाँ पे, है ना, सारे अलग अलग ही हैं, यहाँ पे कोई एक मेन स्टेट थी ही नहीं जो इसको लीड कर रही है। लिमिटेड रिसोर्स हैं, अब जो रिसोर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो लिमिटेड है, वो तो भरपूर मात्रा में होने चाहिए ना, बट नहीं, वो क्या बिल्कुल लिमिटेड है। लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट निगलेक्टेड बाय एजुकेशन और फार्मिंग क्लास, यहाँ पे एजुकेशन और फार्मिंग क्लास को निगलेक्ट किया गया, इस यहाँ से बाहर निकाला गया है। विद्रोह की समय से पहले शुरुआत, अभी विद्रोह शुरू हुआ ही नहीं था कि ये समय से पहले इसको शुरुआत कर दी गई थी, अब कोई चीज पहले शुरू की जाए तो भी सही नहीं है। देशी राजाओं की विश्वासघाती, अब देशी राजाओं की क्या यहाँ पे विश्वासघाती थी, तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से हमारा जो ये रिवोल्ट है वो फेलियर माना गया, असफलता मिली, ठीक है। तो ये कुछ आपके चैप्टर था रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह, तो ये आपका समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ एक नए सेशन में, तो उम्मीद करती हूँ कि जितना भी आपको करवाया जा रहा है वो आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।